नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर में भरी अदालत में शाहनवाज की हत्या करने वाले सुमित को दोषी करार दिया गया, जिस पर कोर्ट ने आज सजा पर फैसला सुनाया है। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर जनपद के सीजीएम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की हिरासत में अपने साथी जब्बार के साथ आए शाहनवाज की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर की गई हत्या के मामले में शामली निवासी सुमित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस बहुचर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने उसे शाहनवाज की हत्या और जानलेवा हमले व अवैध शस्त्र रखने का दोषी माना है। 17 दिसंबर 2019 को दिल्ली पुलिस नजीबाबाद निवासी शाहनवाज एवं जब्बार को लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए बिजनौर लाई थी। सीजीएम कोर्ट में दोपहर को एहसान हत्याकांड में दोनों को पेश किया गया था। इस दौरान 3 लोगों ने कोर्ट में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। गोली लगने से शाहनवाज की मौके पर ही मौत हो गई। शाहनवाज के साथ आया जब्बार भगदड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया था। सीजीएम के गनर रवि, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल कोर्ट मोहर्रिर मनीष आदि पुलिस कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए तीनों हमलावरों साहिल पुत्र एहसान निवासी नजीबाबाद, अखराज निवासी कृतपुर और सुमित निवासी शामली को पकड़ लिया। कोर्ट मोहर्रिर मनीष भी जबड़े में गोली लगने से घायल हो गया था। साथ ही आपको बता दें, नजीबाबाद के प्रॉपर्टी डीलर हाजी एहसान और उसके भांजे शादाब की गोली बरसाकर हत्या की गई थी। इस दोहरे हत्याकांड का बदला लेने के लिए ही हाजी एहसान के बेटे साहिल ने साथी अखराज और शूटर सुमित के संग मिलकर शाहनवाज की हत्या को अंजाम दिया था। 28 मई 2019 को प्रॉपर्टी डीलर हाजी एहसान और उसके भांजे शादाब की उनके ऑफिस में घुसकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी मिठाई के डब्बे में हथियार लेकर पहुंचे थे। शाहनवाज ने शूटर जब्बार और दानिश से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिलाया था, जिसके बाद शाहनवाज दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था। दोहरे हत्याकांड की सुनवाई के लिए शाहनवाज को 17 दिसंबर 2019 को बिजनौर कोर्ट लाया गया। कोर्ट में हाजी एहसान के बेटे साहिल ने अपने साथी अखराज और शूटर सुमित निवासी शामली के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि इस केस में गिरफ्तार किए गए नाबालिग साहिल पुत्र एहसान और अखराज की सुनवाई पर हाईकोर्ट से स्टे है। बहराइच से कड़ी सुरक्षा के बीच सुमित को बिजनौर कोर्ट लाया गया और कोर्ट ने उसे हत्या, जानलेवा हमला और अवैध शस्त्र रखने का दोषी माना था। आज कोर्ट ने सुमित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये 17 दिसंबर 2019 की घटना है। इसमें जो है मृतक शाहनवाज और जब्बार को दिल्ली पुलिस कस्टडी में लेकर के सीजीएम कोर्ट बिजनौर लाई थी। तो वहाँ पर घात लगाकर सुमित और साहिल अखराज ने उसकी शाहनवाज की हत्या कर दी थी। और जो जब्बार जो मौके से भाग गया था, मृतक शाहनवाज को 12 गोली लगी थी। इसमें पुलिस पार्टी पर भी जानलेवा हमला किया था और उसमें कांस्टेबल मनीष के भी जो है ठोडी में गोली लगी थी। और अगर सही ट्रीटमेंट में लेता तो मनीष की भी जान जा सकती थी। इसमें 2 लोग माइनर थे, साहिल और अखराज। तो साहिल अखराज के ट्रायल पे जो है स्टे है हाई कोर्ट का। इसमें सुमित का ट्रायल हुआ और ट्रायल में माननीय उच्च न्यायालय और जनपद न्यायाधीश और शासन की मंशा के अनुरूप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। और इसमें बीसी से एविडेंस हुई, बीसी से उसकी प्रेजेंट हुई, 313 भी बीसी से हुई और कोर्ट ने उसको दोषी माना और उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और अर्थदंड से दंडित किया है। अच्छा, 1 लाख। ये सजा आपने, चूंकि आप जो है इसमें वकील हैं, सरकारी अधिवक्ता हैं, क्या ये फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कोर्ट में संगीन अपराध हुआ था। नहीं, हमने तो फांसी की सजा की डिमांड की थी, लेकिन ये कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट ने उसको जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। हमने फांसी की सज़ा के लिए पुरजोर कोर्ट से प्रेयर की थी, लेकिन फांसी की सज़ा न देकर के आजीवन कारावास की सुनाई है। कोर्ट ने इसको विरलतम श्रेणी का अपराध नहीं माना। अब तक अच्छा, ये हत्याकांड हुआ कहाँ पे था? ये हत्याकांड ये सीजीएम कोर्ट के अंदर हुआ था। वहाँ घुस करके इन लोगों ने बिजनौर में वहाँ इन लोगों ने घुस करके जो है शाहनवाज की हत्या कर दी थी दिन दहाड़े। लगभग 2 बजे की घटना है ये। कितने अपराधों में लिप्त है ये? सुमित यहाँ तो इसी का ट्रायल था हमारे यहाँ और दूसरा ट्रायल इसका हमारे यहाँ नहीं था। तीनों से जो है मौके पे इन पे वेपन पकड़े गए थे, सारे विदेशी पिस्टल थे। वो अभी से कोई अधिकार है? अपील का जैसे सजा हो गई, इसके बाद भी कुछ है इसके पास? किसके पास? सुमित को अभी अपील के लिए वो फ्री है, अपील कर सकता अगर अपील करना चाहता तो। अच्छा, हत्याकांड में क्या ये सुमित मुख्य आरोपी बनाया गया था कि क्या? नहीं, सुमित मुख्य आरोपी है। सुमित भी तीनों मुख्य आरोपी है। तीनों से विदेशी जो है पिस्टल बरामद है। तीनों से गोली चली है, FSL रिपोर्ट है उसमें। तो और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।